मुल्क अरब में चोर डाकुओं का एक गिरोह करीबी पहाड़ी की चोटी पर रहा करता था। वो चोर डाकू अपने इस ठिकाने पर बैठे लोगों, मुसाफिरों और काफिलों को लूटकर फिर पहाड़ों में छुप जाया करते थे। लोग इनकी लूट मार से बहुत तंग थे। इन चोर डाकुओं का ये पहाड़ी ठिकाना बड़ा मजबूत किला नुमा बना हुआ था। अगर कोई शख्स या गिरोह इन्हें पकड़ने के लिए आता तो वो पहाड़ों में छुप जाते। इस सूरत हाल और हल्के खुदा की परेशानी की जब बादशाह वक़्त को खबर हुई तो इसने इन लुटेरों डाकुओं को सरकूबी का फैसला कर दिया। इस मकसद के लिए बादशाह ने एक बहादुर और होशियार जासूस को मुंतखब किया कि वो इन डाकू लुटेरों को गिरफ्तार करके लाए। इस जासूस को मालूम हुआ कि डाकू चंद मुसाफिरों को लूटने के लिए चले गए हैं, तो इसने अपनी मदद के लिए शाही फौजियों को भी बुला लिया और फिर ये फौजी पहाड़ की चोटी पर जाकर छुप गए। जिस तरह सूरज की थाल को रात की स्याही छुपा लेती है, या जिस तरह हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में छुप गए थे, इसके बाद जब चोर लुटेरे लोगों को लूट कर वापस पहाड़ की चोटी पर आए तो वो थके मांदे हुए थे। इसकी वजह से वो जल्द सो गए। लेकिन इस वक्त होशियार जासूस ने मुनासिब मौका जाना और अपने शाही फौजियों की मदद से तमाम डाकुओं लुटेरों को रस्सियों से जकड़ लिया और फिर इन सब लुटेरों को जानवरों की तरह हाँक कर बादशाह के खिदमत में पेश कर दिया। बादशाह ने इन बदबख्त लुटेरों को देखते ही कत्ल कर देने का हुक्म दे दिया। इन डाकू लुटेरों में से एक खूबसूरत और नौ उम्र लड़का भी मौजूद था। इस नौजवान ने अभी जवानी की ज़्यादा बहारें नहीं देखी थी। जब इस हुबरू नौजवान को वजीर ने देखा तो इसका दिल पिघला और इसने बादशाह से सिफारिश की कि ये नौ उम्र कौन है। इसे बुरों की सोहबत ने बुरा बना दिया है, लेकिन अगर इसकी बेहतर तौर पर तरबियत की जाए तो ये एक अच्छा इंसान बन सकता है। जिस तरह अखरोट किसी गुंबद पर नहीं ठहर सकता, इसी तरह बदनीयत शख्स नेक लोगों की सोहबत में हरगिज़ नहीं रह सकता। बादशाह ने शुरू में तो अपने वजीर की सिफारिश और तजवीज़ की कोई परवाह न की और यूँ फरमाया कि ये अक्लो फ़र्द की बात नहीं है कि आग तो बुझा दी जाए लेकिन अंगारों को रहने दिया जाए। ये सांप को तो मार दें लेकिन सांप के बच्चों की परवरिश की जाए। बादल चाहे ज़िंदगी बख्श पानी से भरा हुआ होता है, लेकिन तो इसे हरगिज़ शाह से नहीं पाएगा। ज़हीन और वफ़ादार वज़ीर ने बादशाह की हाँ में हाँ मिलाई और कहा कि आपने जो फरमाया वही बजा है, इसके सिवा और कुछ दुरुस्त नहीं है। ये नौजवान बुरे लोगों में रहकर बुरा हो चुका है। अब अगर इसे सालेह और नेक लोगों में रहने का मौका मिलेगा तो ये ज़रूर अच्छा और नेक बन जाएगा। ये बच्चा ही है, तरबियत से सुधर जाएगा। एक हदीस शरीफ में इस तरह से है कि हर नया पैदा होने वाला बच्चा फितरत इस्लाम पर ही पैदा होता है, लेकिन इसके माँ बाप इसको यहूदी, नसरानी या मजूसी बना देते हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा बुरे लोगों की सुखबत में बैठने की वजह से ख़ानदानी नबूवत से जाता रहा, जबकि असहाबे काफ के चंद रोज़ा सुहबत की बास नेकों में शुमार हो गया। बादशाह ने वज़ीर की ख्वाहिश के मुताबिक इस नौजवान को आज़ाद कर दिया, बल्कि इसकी बेहतर और मुनासिब तरबियत पर पुरदाहत का इंतज़ाम भी कर दिया। आप जानते हैं कि बिला रुस्तम पहलवान के बाप जाल ने रुस्तम से क्या कहा था? बस यही फरमाया था कि दुश्मन को कभी हकीर और बेचारा ना समझो। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि मामूली सा दिखाई देने वाला चश्मा भी पूरे ऊँट को महबूज के बहा ले जाए। बहर सूरत इस दो नौजवान डाकू को आज़ाद करके मुनासिब तलीम व तरबियत और उम्दा पुरदाहत के मौक़ा फ़राहम किए गए। वक्ती तौर पर इस नौजवान पर अक्लमंद लोगों की तरबियत ने खासा असर किया और इसकी जहालत बतदरीज अक्लमंदी में बदलती हुई दिखाई दी। इस सूरत हाल को देख कर और अहवाल को महसूस करके बादशाह ने खुशी के साथ यूँ फरमाया, भेड़िए का बच्चा अगर इंसानों के अंदर ही रहकर बूढ़ा हो चुका हो, लेकिन नतीजतन वो दरअसल भेड़िया ही होता है। चंद दिनों के बाद इस नौजवान को चंद ओबाश लोगों की सोहबत हासिल होने लगी, तो एक दिन इसने अपने मोहसन वज़ीर के बेटों को कत्ल करके घर का माल व मता लूट लिया और फिर अपने इसी पुराने पहाड़ी ठिकाने पर चला गया। इस वाक़े की जब बादशाह को खबर हुई तो वो बहुत गर्विदा हुआ, तो इसने यूँ फरमाया कि अच्छे से अच्छा कारीगर भी बुरे लोहे से बेहतर और उम्दा तलवार नहीं बना सकता। इसी तरह किसी अच्छे और हकीम व दाना शख्स की तरबियत भी
بدحصلت اور برے آدمی کو بلا نہیں بنا سکتی، اور بارش کی جو تاثیر اور تابع ہے اس میں کوئی خلاف امر بات نہیں ہوتی۔ اصل بات تو اس زمین کی ہوتی ہے کہ باغ میں بارش کے بعد سرخ رنگ کے گل لالا اگتے ہیں اور شور زمین میں گھاس پھوس نکل آتی ہے۔ شور اور بنجر زمین میں سے سنبل پیدا ہوتا ہے، اسی شور زمین میں تو بیج بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ جس طرح اچھوں کے ساتھ برائی کرنا برا ہی ہوتا ہے، اسی طرح بروں کے ساتھ اچھا کرنا برا ہی ہوتا ہے۔ تو اس کہانی سے ہمیں یہ ثابت ہوتا ہے کہ برا انسان جتنا بھی اچھا بنانے کی کوشش کر لیں پر وہ برا ہی رہتا ہے۔